नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। मेरा नाम है अनुपम तिवारी। मैं अभी वर्तमान में MP में प्राइमरी टीचर हूँ। जैसा कि आपको पता है, आप सभी ने वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन आ गया है वो देख लिया होगा और पदों का विवरण भी देख लिया होगा कि मैथ में कितने पद हैं। तो मैथ में करीब 739 पद हैं और विभिन्न विषयों में जैसे विज्ञान विषय में तो बिल्कुल पद ही नहीं है। उन्होंने ठान लिया है कि आप मैथ वालों से ही विज्ञान पढ़वाएंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैथ का क्या सिलेबस है, उसको पढ़ना कैसे है और क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे हम अगले आने वाले 2 महीने में हम नंबर ला सकें। देखो, मुझे भी वर्ग 2 की तैयारी करनी है, तो मैंने जो कुछ कंटेंट इकट्ठा किया है, जो 11वीं और 12वीं की जो किताबें होती हैं, इससे हमने देखा है, इसमें टॉपिक छांट के लिखे हुए हैं कि टॉपिक हैं कौन कौन से हैं, किस किस चैप्टर में हैं और उसको हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। उसमें जो सिलेबस हुआ है, देखो एक बात है कि इस समय जो नोटिफिकेशन आया सभी लोगों को एक पृष्ठभूमि पर लाकर रख दिया है। देखो, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कंपटीशन बढ़ा दिया हो, लेकिन उन्होंने कंपटीशन को कम कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है, एक समान सबको पृष्ठभूमि पर लाकर रख दिया है। जिन्होंने टेट निकाला है वो ऐसा तो है नहीं कि कुछ जानते ना हो। उन्होंने 11वीं 12वीं उन्होंने भी मैथ पढ़ी है, तो मैथ के वो विद्यार्थी रहे हैं, तो जानता सबको ही है। लेकिन जो 11वीं 12वीं का सिलेबस है वो किसी ने कभी नहीं पढ़ा है। जो TGT की तैयारी कर रहे हैं अदर स्टेट की, तो उनका नो डाउट हो सकता है कि मैथ अच्छा अगर हो भी सकता है कि मैथ अच्छा हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हो सकती। इसमें उन्होंने सिलेबस को 20 यूनिट में बांटा है। इसमें 20 यूनिट में 10 यूनिट तो हमारी मैथ की हैं और 5 यूनिट फिजिक्स की हैं और 5 यूनिट केमिस्ट्री की हैं। तो अगर माने तो पूरा पेपर आधे आधे में बांट दिया है, तो लगभग ये हो गया है कि सभी लोग बराबर की स्थिति में आ गए हैं। हम इसमें ये भी समझें कि मैथ का क्या सिलेबस रहने वाला है और फिजिक्स केमिस्ट्री तो अब फिजिक्स तो पूरी आपकी 11वीं 12वीं की आपको एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इतने विस्तार से दिया है उन्होंने, एक एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात ये दी हुई है कि जो सिलेबस दिया हुआ बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है, बिल्कुल एक एक टॉपिक डिफाइन किया हुआ है कौन सा हमको चीज़ पूछनी है। उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। 10 मार्च को हमारा पेपर है, 100 नंबर का हमारा पेपर होना है, माइनस मार्किंग है नहीं है, 2 घंटे का हमको टाइम मिलेगा। और इन्होंने खुद लिख के दिया है कि 9 से 12 का हमारा स्टैंडर्ड रहना चाहिए। जैसे हम प्राइमरी की कक्षाओं को पढ़ाते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड लगभग 10th लेवल का होता है या 10th तक का हमारे एग्जाम में आता है। लेकिन जब हम अभी 10th वालों को पढ़ा रहे हैं, 6 से 10 वालों को पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि आपका स्टैंडर्ड करीब 12th का होना चाहिए। इन्होंने मैथ की एक यूनिट में, तो जो लास्ट की यूनिट है सदिश, इसमें तो डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रीन की प्रीमेय, स्टॉक्स की प्रीमेय, BSc के टॉपिक हैं, उनको भी डाल दिया है। तो इनको हो सकता है इनको ज़्यादा डीप में ना पूछें, ब्रीफ में पूछा जाए, लेकिन इसको भी डाल दिया है, तो ये भी इनको भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में हम चर्चा करें, बाकी तो सब पता है। अब देखो, जो नंबर सिस्टम है तो वो हमारा प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ और जो पूर्णांक हैं उनके बारे में परमेय नंबर सिस्टम में हम जो पढ़ते हैं वही पढ़ना है, उसी के बारे में दिया हुआ है। इसी प्रकार जो दूसरा चैप्टर है उसमें ज्योमेट्री है, उसमें रेखा, त्रिभुज, वृत्त, सब उसके बारे में उनकी प्रमेय होती हैं जो हम 10th तक पढ़ते आए हैं। कि जैसे थेल्स की प्रमेय पढ़ते हैं या मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ते हैं, मध्यमान प्रमेय पढ़ते हैं, तो उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। एक एक चीज़ दी हुई है कि कौन सा टॉपिक क्या पूछना है, ठीक है, तो उसके बारे में दिया। अगला टॉपिक है अलजेब्रा, जिसमें वृत्त का वर्ग का समीकरण है। जो समस्या संख्या एक इसमें टॉपिक, इसमें भी द्विघात समीकरण है, लेकिन वो अलग वाला से है। लेकिन इसमें जो हम मूल निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा वाले मूल हैं, वो वाले हम 10 में पढ़ते रहे हैं, तो उनको हमको पढ़ना पड़ेगा इस बारे में। और इसी प्रकार हमारा फिर मेंसुरेशन है, जिसमें क्षेत्रमिति है। इसमें 2D भी है, 3D भी है, शंकु, गोला और बेलन, शंकु के छिन्नक का भी उसमें दिया हुआ है और घन का भी दिया है, घनाभ का भी दिया है। मतलब पूरी क्षेत्रमिति लगभग हमको पढ़नी पड़ेगी। जो हम पढ़ते हैं, जो एडवांस मैथ के हम पढ़ते हैं, एडवांस मैथ में हम उनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये 4 यूनिटें शुरू की, तो हम जो पढ़ते हैं एडवांस मैथ में, जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन्हीं में से हैं। कुछ अलजेब्रा वगैरह में हो सकता है थोड़ी बहुत, इसका लेवल अप कर दिया जाए। 10th में होता है उनका लेवल बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जब 11th 12th का हम टच करते हैं तो थोड़ी स्टैंडर्ड के सवाल बनने लगते हैं। अब इसमें बात करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन दिए गए, कुछ आधा सिलेबस है वो दिया हुआ है 10th लेवल का, जो एक उसी में आधा दिया हुआ है, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं, वो हमारे 11th 12th लेवल के हैं। इसमें दिया हुआ है, जैसे हम 11th की 12th किताब हम देखते हैं, तो 11th की किताब में इसमें ये दिया हुआ है त्रिकोणमिति फलन, 3 नंबर का चैप्टर है इसमें, तो इसमें दिया हुआ है त्रिकोणमिति फलन। तो इसी से आना है। तो 11th 12th में हम बात करें तो हमने इसमें टिक लगा लिए हैं कि एक एक चीज़ इसमें कहाँ से आनी है, तो उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। जैसे इसमें डिफाइन भी किया हुआ है, धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण, कोणों को रेडियन, डिग्री में माप, पूरा मतलब दिया हुआ है। कुछ टॉपिक 11th में, कुछ 12th में, इस प्रकार उनको कवर किया गया है। त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हमको 11th की किताब से करना है। अब इसमें बात करते हैं हम समस्या संख्याएं, द्विघात समीकरण। और समस्या संख्याएं, द्विघात समीकरण बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो उसमें दिया हुआ है, बीजगणित में दिया हुआ है। इसमें देखो समस्या संख्याएं
समय संख्याएं और द्विघात समीकरण इसमें दिया हुआ है। तो बहुत अच्छे से वेल डिफाइन किया हुआ है इन्होंने, और एक एक चीज़ जो इसमें आनी है, मापांक है, कोणांक हैं, और जो ध्रुवीय समीकरण है और द्विघात समीकरण बनते हैं उनको समय समीकरण में कैसे उनका वर्गमूल निकालना होता है, सब इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है उनके बारे में। जैसे क्रमचय संचय इसमें नहीं आना है तो हमको नहीं पढ़ेंगे, और द्विपद प्रमेय इसमें नहीं आना है, हम नहीं पढ़ेंगे, रेखा समीकरण नहीं आना, नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें दिया हुआ अनुक्रम श्रेणी, अनुक्रम श्रेणी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसमें समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य हो गया, और परसर नहीं, वो तो सांख्यिकी में आ जाएगा, समांतर गुणोत्तर श्रेणी और उनके n पदों का योग, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, सबके बारे में विस्तार से दिया हुआ है। तो इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा। समस्त संख्या, द्विघात समीकरण बहुत अच्छे से दिया हुआ है 11th की किताब में। अब बात करें कि सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता तो 11th में भी है और 12th में भी है। तो 11th में हम बात करें तो 11th में लास्ट यूनिट में है सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता ये वाली आपको दिख रही होगी, सब कुछ है इसमें। परसर भी निकालना है हमको, माध्य का भी, माध्य भी, बहुलक भी और प्रसारण भी, सब कुछ निकालना है। उनका जो बारंबारता बंटन है वो भी हमको निकालना आना चाहिए। तो सब कुछ पढ़ना है सांख्यिकी और प्रायिकता। अब जैसे जो हम सांख्यिकी पढ़ते हैं, अब जो 10th लेवल की उससे थोड़ी अपग्रेड होगी। जैसे हमको बारंबारता बंटन निकालना होता है तो उसमें कई बार हमको बारंबारता में से घटाना होता है, उनका मध्यमान पहले निकालना होता है, फिर उसमें एक मध्यमान बिंदु ए मानना पड़ता है। इस प्रकार हमको विस्तार से करना पड़ता है, तो उसी प्रकार का हमको सीखना ही पड़ेगा। इसको हम 11th की किताब से, ऐसा नहीं है कि आप 10th वाला लेके चलें, तो उससे थोड़ी अप रहने की संभावना है, जिस प्रकार से उन्होंने सिलेबस दिया है। अब देखते हैं कैसा आता है, क्योंकि अभी पहले हुआ होता तो समझ में आता कैसा है। और बाकी बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता भी इसमें दिया हुआ है और 12th में ही प्रायिकता दी हुई है। इतने क्वेश्चन हमारे, इतनी टॉपिक हमारे 11th की किताब से कवर हो जाते हैं। यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति फलन भी है इसमें, समय संख्या, द्विघात समीकरण, सांख्यिकी और प्रायिकता। अगर आप बैच लेना चाहें किसी के तो ले सकते हैं। वैसे जैसे मैं तो अभी खुद से ही पढ़ रहा हूँ अपनी किताबों के माध्यम से, तो इसी के माध्यम से आप भी पढ़ सकते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये हमारी जो त्रिकोणमिति फलन है, ये हमारी 12th की किताब में भी दिया हुआ है, यूनिट इकाई में आपको दिख रहा होगा, तो इसमें दिया हुआ है। तो इससे भी आप, इसकी सहायता से भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखो जो 9 यूनिट इसमें दी गई है, हमने थोड़ी इसमें सिस्टमेटिक नहीं लिखा है, आगे पीछे है, लेकिन इसमें जो 9 यूनिट है ये वाली अवकल समीकरण, सीमा, सातत्य, समाकलन, अवकलज के अनुप्रयोग, ये थोड़ी डिटेल है। इसमें आप जो टॉपिक आपको पहले सरल लगता है वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो अन्य यूनिट है उन पर फोकस कीजिए, फिजिक्स पर फोकस करिए, केमिस्ट्री पर फोकस करिए, क्योंकि हर यूनिट का उतना ही वेटेज है। तो लगभग हर यूनिट से सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है किसी यूनिट को बिल्कुल भी छोड़ दिया जाए, इस प्रकार का इसमें रहने वाला है। जो सदिश है, सदिश गुणन, सदस्यों का आदिश गुणन, सदस्यों का सदिश गुणन, इसके बारे में इसी में डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रीन, स्टोक्स की प्रीमियर सारी इसमें आ जाएंगी। तो एक कुछ इसमें बीएससी का है लास्ट यूनिट में, और सदिश आदिश ये हमारे 12वीं के हैं। इसमें देखो दिया हुआ है सदिश, यूनिट 5 में सदिश और सदस्यों का गुणनफल, ये पूरा दिया हुआ है। इसमें हम 12वीं से हम इसको कवर कर सकते हैं, सदस्यों का आदिश गुणनफल। वहीं बात करें निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति हमारी 12th में दी हुई है। निर्देशांक पद्धति, दिक्कोज्यां, कोज्यां, इसमें सब कुछ होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति के हम ना पढ़ेंगे, इसमें हमको इसमें 2D भी पढ़ना है, हमको 3D भी पढ़ना है। तो 2D इसमें 2D में दिया हुआ समतल और रेखा, और 3D में ज़्यादा नहीं, डीप में नहीं, उसमें डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ज़्यादा डीप में आएगा भी नहीं, ऊपर ऊपर से हमको पढ़ना है। तो इसमें त्रिविमीय ज्यामिति में निर्देशांक ज्यामिति, दिक्कोज्यां इसमें दी हुई है 2nd नंबर यूनिट में, आपको दिख रहा होगा। वैसे भी हमने बता दिया है, अगर ना भी दिख रहा हो तो निर्देशांक ज्यामिति हम अब उसको 12th के से भी हम इसको कवर कर सकते हैं। ये अवकल समीकरण, सीमा, सातत्य, लघुगुणक, इसमें ये वाली यूनिट थोड़ी डिटेल में है, तो इसको आप जितना पढ़ना चाहें पहले उसको उतना पढ़ लें। उसके बाद आपको अगर टाइम बचता है, तो टाइम की क्योंकि दिक्कत है, पढ़ तो सबको ही रहा है, तो उसके हिसाब से टाइम की परेशानी की वजह से आप उसको पढ़ सकते हैं। और सांख्यिकी की प्रायिकता हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इतनी चीज़ें इसमें हैं, और प्रायिकता देखो इसमें भी है, 20 यूनिट में इसमें भी दी गई, आपको समझ में आ गया होगा पूरी चीज़ें किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। वैसे आप जहाँ से आप अगर किसी का कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे टाइम बहुत कम है, अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। मैं भी MP में वर्ग 3 में टीचर हूँ, तो मैं भी उसकी तैयारी कर रहा हूँ वर्ग 2 की। अब देखते हैं क्या होता है। और फिजिक्स भी हमको पढ़ना है और केमिस्ट्री भी हमको पढ़ना है। फिजिक्स का हमको पूरा डिटेल में पढ़ता है, हर एक चीज़ दी गई, उन्होंने प्रकाश भी दिया है, लेंस भी दिया है, और इसमें लाइट भी दिया हुआ है, मतलब हर चीज़ दी गई है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि उसमें बल, फोर्स, कार्य, ऊर्जा, संवेग, त्वरण सब कुछ दे दिया है उसमें, लेकिन उन्होंने क्या है डिफाइन किया गया है कि कौन सी चीज़ आनी है, कौन सी चीज़ नहीं आनी है। तो सबके बारे में हमको डिटेल से हम जानकारी घर पढ़ लेते हैं। तो सभी लोग एक स्तर पर हैं वर्तमान में अभी,